वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिर्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक 47वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात। जब जब भी श्रीमद् भगवद गीता में संजय उवाच हुआ है, तब तब उसका मतलब ये है कि संजय जी धृतराष्ट्र जी से घट रही घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। महाभारत में जो भी घटनाएं घट रही हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही श्लोक में बताया था कि हम सब लोग धृतराष्ट्र के समान हैं। हम सब लोग, हो सकता है किसी की बुद्धिमत्ता थोड़ी अच्छी हो, कोई बहुत ही धर्मात्मा हो, तो ये जो वाक्य है इन जनरल सही नहीं है कि हम सब लोग, क्योंकि मुझे सुनने वाले तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भी हो सकते हैं। तो मैं अपना एक उदाहरण लेके बताता हूँ कि अगर मैं अपने आप को धृतराष्ट्र समझूं कि हाँ, तो आध्यात्मिक रूप से हमारी भी आंखें अंधी हैं, हमको भी अध्यात्म का उतना ज्ञान नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि बचपन से आंखों का न होना, अंधा होना ही धृतराष्ट्र की पहचान है। ऐसा है कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, तो भी हम धृतराष्ट्र हैं। तो एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरात्मा हिंदी में। तो पूरे ही गीता में जब जब संजय उवाच आया है, तो अगर हम धृतराष्ट्र हैं तो संजय जो है वो हमारी अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा क्या है? जैसे ये सबसे पहले कॉन्सस वर्ड हमने अपने पिताजी के मुंह से सुनी थी। उन्होंने बोला था कि कॉन्सस अलाउ नहीं कर रहा है, कॉन्सस अलाउ कर रहा है। कॉन्सस अलाउ नहीं कर रहा है मतलब आपकी अंतरात्मा उस चीज को मना कर रही है करने के लिए, और कॉन्सस अलाउ कर रहा है मतलब आपकी अंतरात्मा आपके साथ में खड़ी है कि हाँ, ये चीज सही है। तो संजय जो है, हर एक व्यक्ति के अंदर में जो उनकी अंतरात्मा है वो है। देखिए, कभी आपकी जो अंतरात्मा रहती है वो हमेशा आपको एक ट्रांसपेरेंट चीज बताती है, जो एक्चुअल में होता है वही बताती है। तो आप उस चीज को रेशनली अपने आप को ही बता सकते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। जब आपका कॉन्सस अलाउ न करे तो मतलब वो चीज गलत है। उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आप अपने विरुद्ध जाके ही उस काम को कर रहे हैं। तो जो चीज आपको लगता है कि ये चीज सही है, तो आपको अंदर से ही आवाज आ जाती है कि ये चीज सही है, क्योंकि आपके अंदर में उस परमात्मा का ही एक अंश विराजमान है, जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि रची है, और वो आपको हमेशा ही सन्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसकी ही प्रेरणा से, भगवान की ही प्रेरणा से काम करें। अगर आपके आचरण, विचार और बाकी चीजें गलत है, सही नहीं है, तो आप उनके अगेंस्ट में भी जाके, अपनी अंतरात्मा के अगेंस्ट में भी जाके बहुत सारा काम करते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग धृतराष्ट्र हैं तो हमारी जो अंतरात्मा है वो संजय है। जो चीजें एक्चुअल में घटित हो रही हैं उनको ऐसे ही देख के बता देती है कि हाँ, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है। तो संजय जो भी देख रहे हैं सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते जा रहे हैं। उन्होंने पहले के श्लोक में धृतराष्ट्र को बहुत प्रोवोक करने का कोशिश किया। हे राजन, हे धरती पते, हे सब कुछ बोला कि अभी भी समय है, अगर आप चाहें तो युद्ध रोक सकते हैं।
लेकिन धृतराष्ट्र चुपचाप बैठ के सुनते रहे और उन्होंने सोचा कि हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे क्या हो रहा है कि अर्जुन को विषाद हो जा रहा है। अर्जुन विषाद होने का मतलब यह है कि सब चीजें जान रहे थे अर्जुन पहले से ही, लेकिन अभी जो चीज उनको लड़ाई करने का जो ये अवसर मिल रहा है, उसमें जो ये लड़ाई करने जा रहे हैं, उस लड़ाई में उनके अपने ही बंधु बांधव और अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा। तो ये अर्जुन के, चूंकि अर्जुन धर्मात्मा थे, तो ये अर्जुन का कॉन्शस ही उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि ऐसा करें। तो संजय जी अब अंतिम श्लोक में, अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र जी को ये कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इस श्लोक में, शोक संविग्न मानस, शोक से उद्विग्न हुए मन, इसी को विषाद बोलते हैं। कि जब आपका मन शोक से उद्विग्न हो जाए कि अब कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, अब करना भी क्या है वो भी नहीं पता है, बट अभी जो सामने दिख रहा है वो तो नहीं करना। मतलब सामने क्या दिख रहा था अर्जुन के, लड़ाई नहीं करना है। चलिए एक पल के लिए अगर सोच लेते हैं अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी क्या करना है वो भी अर्जुन को नहीं पता था। तो इसके लिए जो सामने है, जो सामने दिख रहा है वो तो कर्म है, उसको तो करना ही करना है। तो अर्जुन का मन जो है अब शोक से उद्विग्न हो गया है। शोक से उद्विग्न होने का मतलब है विषाद। तो इसीलिए इस पूरे ही चैप्टर को जो नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया है कि अर्जुन का जो मन है वो शोक से उद्विग्न हो गया है। शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन अपना तीर, अपना धनुष सब कुछ निकाल के रख देते हैं, खुद जाके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं सर पकड़ के। सर पकड़ के तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और कृष्ण जी का चेहरा देखने लगते हैं कि अब जो है अब आप ही बताइए, हम तो अब लड़ाई नहीं कर सकते और हमको लड़ाई नहीं करना है। तो जो उनका मन था, जो उनकी मानसिक अवस्था थी, जो उनके मन की अवस्था थी, वही मन की अवस्था जो है विषाद में जब बदल गई, तो इस प्रथम अध्याय का जो नाम हुआ अर्जुन विषाद योग हुआ। और इसमें संजय एक एक करके धृतराष्ट्र को सारी चीजें जो भी घटनाक्रम घट रही हैं उनको बता रहे हैं। तो इसके साथ श्रोतागण हम लोगों का ये प्रथम अध्याय टोटल 47 श्लोक समाप्त हो गए। आप लोगों को अगर कुछ और इस अध्याय और बाकी के श्लोकों में कुछ पूछना रहेगा तो आप उसी श्लोक में पूछिएगा, मैं उसका अपने अनुसार जो हमको समझ में आता है उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आगे से हम लोग द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।